तो दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के अंदर हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट को इंडक्ट करने को लेकर काफी यहाँ पर तेजी दिखाई जा रही है और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि HAL भी अपने प्रोडक्शन को लगातार बढ़ा रहा है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से HAL अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर एक नई यूनिट के साथ इसको करीब 32 फाइटर जेट पर ईयर के हिसाब से करने जा रहा है। और दोस्तों इसी को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे, साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि फाइनली अगर और भी ज्यादा यानी कि जो 100 और तेजस MK-1A का ऑर्डर भारतीय वायुसेना HAL को देने वाली है, क्या इसके बाद में हमारी HAL और भी ज्यादा प्रोडक्शन लाइन को यहाँ पर बनाकर तैयार कर सकती है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कई सारे देश जो हमारे तेजस MK-2 के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं वो भी अपनी तरफ से यहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आप में से ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 की संख्या में ऑर्डर दिया जा चुका है और अगली साल ही फरवरी से भारतीय वायुसेना को इन ऑर्डर्स के हिसाब से फाइटर जेट को हैंडओवर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। वहीं पर अब रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भारतीय वायुसेना और भी ज्यादा LCA तेजस MK-1A के ऑर्डर दे सकी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अंदर इसका नंबर्स 100 के अंदर बताए जा रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके जो नंबर्स हैं वो 98 बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असल में देखा जाए तो जब तक एक फाइनल नंबर भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर निकल कर नहीं आ जाता तब तक इस नंबर को लेकर कोई भी कन्फिगरेशन यहाँ पर देना सही नहीं होगा। अब यहाँ पर LCA तेजस MK-1A की डिलीवरी को लेकर हम बात करने वाले हैं और आखिरकार यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से तेजस MK-1A की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को दी जाएगी। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना यहाँ पर और भी ज्यादा ऑर्डर्स दे सकती है और यहाँ पर माना यह जा रहा है कि जो 100 के नंबर में ऑर्डर दिए जाने हैं वो बहुत ही जल्द भारतीय वायुसेना की तरफ से दे दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको पहले से पता है कि भारतीय वायुसेना की तरफ से IOC स्टैंडर्ड और FOC स्टैंडर्ड के 16 तेजस लड़ाकू विमान ऑलरेडी भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जा चुके हैं और पहले भारतीय वायुसेना को ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल कॉन्टेक्ट के हिसाब से भारतीय वायुसेना को 8 ट्रेनर एयरक्राफ्ट अगले साल फरवरी से पहले मिल जाने चाहिए और 83 तेजस जो डील हुई थी उसके हिसाब से 10 और एयरक्राफ्ट साल 2024 से वायुसेना को यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में LCA तेजस MK-1A की बारे में अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से जो इनिशियल ऑर्डर दिया गया था वहाँ पर 32 एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए गए थे, जिनमें से 16 एयरक्राफ्ट IOC स्टैंडर्ड के थे और 16 यहाँ पर FOC स्टैंडर्ड के थे। इसके अलावा 8 ट्रेनर भी यहाँ पर ऑर्डर किए गए थे। नॉर्मली अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इस तरीके से फ्रैक्चर्ड ऑर्डर नहीं लेती है, लेकिन यहाँ पर सरकारी कंपनियां इन्वॉल्व, तो इस तरह से भारतीय वायुसेना की तरफ से जो फ्रैक्चर्ड ऑर्डर यहाँ पर दिए गए थे वो HAL को कंप्लीट करने थे। वैसे अगर देखा जाए तो जिस तरह की प्राइसिंग के ऊपर LCA तेजस को यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उन सभी चीजों को यहाँ पर कंसीडर करते हुए बेस्ट पॉसिबिलिटी डिलीवरी रेट 8 एयरक्राफ्ट यहाँ पर ईयर का था और उसी डिलीवरी रेट के हिसाब से भारतीय वायुसेना को LCA तेजस मार्क 1 के डिलीवरी की गई और फाइनली यहाँ पर ट्रेनर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी शुरू की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए कि भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 के नंबर में जो तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया था तो वहाँ पर डिलीवरी टाइमलाइन 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से थी और जब फरवरी से इसके एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है वो शुरू होगी तो यहाँ पर 14 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से रहने वाली है। हालांकि HAL की तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो अपना डिलीवरी रेट बढ़ा सकते हैं और अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से 100 और LCA तेजस MK-1 के ऑर्डर दिए जाते हैं तो फरवरी 2026 से 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से भारतीय वायुसेना को मिलना स्टार्ट हो जाएगा और इसी तरह की डिलीवरी यहाँ पर 2027 और 28 में देखी जा सकती है। हालांकि बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि फरवरी 2028 से भारतीय वायुसेना को ये जो डिलीवरी रेट है वो करीब 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय HAL अपने प्रोडक्शन यूनिट में इजाफा कर चुकी है और फाइनली यहाँ पर देखा जा रहा है कि नासिक के अंदर जो हमारी यूनिट यहाँ पर पड़ी हुई थी उसके अंदर भी अब काम स्टार्ट हो चुका है और इसका इनॉर्गेशन कर दिया गया है और माना यहाँ तक जा रहा है कि जब तक ये ऑर्डर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से इसकी डिलीवरी चलती रहेगी। और दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा तेजस MK-2
जो नया बन के आने वाला है वो भी उस समय तक आने वाला होगा। और ऐसे में जब ये यूनिट्स यहाँ पर फ्री हो पाएंगी, यानी कि HAL जब तेजस MK-1A की डिलीवरी कंप्लीट कर रहा होगा तो उसके साथ ही हमारा तेजस MK-2 यहाँ पर प्रोडक्शन में आ चुका होगा। और तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HAL की तरफ से यहाँ पर और भी ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाया जा सकता है। और माना यहाँ तक जा रहा है कि अगर पॉसिबिलिटीज सही रहती हैं तो यहाँ पर 31 और 32 के अंत भारतीय HAL अपनी जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको बढ़ाकर करीब 52 यूनिट्स पर ईयर तक कर सकता है। और इसीलिए कहा जा सकता है कि भारतीय एविएशन इंडस्ट्री के लिए आने वाले 5 से 10 साल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर तेजस MK-1A की डिलीवरी कंप्लीट हो रही होगी तो साथ यहाँ पर तेजस MK-2 प्रोडक्शन में आने को तैयार होगा। और इसके साथ ही हमारे जो बाहरी देशों को एक्सपोर्ट के ऑर्डर है वो भी भारतीय HAL को यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आखिरकार आपका यहाँ पर क्या व्यू है? क्या भारतीय HAL को यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन लाइन में और भी ज्यादा इजाफा करते हुए अपनी प्रोडक्शन यूनिट को पर ईयर अभी से 5 फाइटर जेट पर ईयर कर लेना चाहिए, या फिर भारतीय HAL को इसी नंबर्स के साथ अभी कंटिन्यू करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।